दादा पारसनाथ में तो मेला लगा दादा। पारसनाथ हमारा है, हमारा माए मौसी से वो गीत गावा है। देखिए हथिया पतंग पारसनाथ के बात कर रहा है, तो पारसनाथ हमार लगे भाई। हमार टुसु गीत में पारसनाथ के जिक्र है, तो पारसनाथ हमार लगा है। बड़ा पहाड़ लगे हमनी कर कल जीवे करबे पारसनाथ क्या रोकते देख लेबे। कितना रुपए भाई, तो आपके घर नहीं मनाने आएगा, वो आप अपने घर में जाके करेगा कि चलिए राज सिन्हा अपने घर में टुसु पर्व करेगा और डुमरी के लोगों को न्योता देगा। चलिए आज जिसको धनबाद बोला जाता था, इसको लगभग 1910-20 के आसपास उसको धानबाद बोला जाता था। यानी हमारे लोग वहाँ धान उगाते थे। तो आप कुछ भी बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन आप किसान घर का धिया पुता है, इस बात को मत भूलिए। तो किस प्रकार हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। दादा टुसु पर्व को लेकर के जो हर जगह में कार्यक्रम हो रहा है, और आज आप यहाँ पर विनोदपुर में आए हैं, डोंगरी पड़ुआ के पास में, कैसा लग रहा है दादा यहाँ पर आकर के? देखिए सबसे पहली बात, झारखंड हमारा है, लेकिन जब से झारखंड बना है आप देख सकते हैं हमारी जो पर्व संस्कृति है उसे लोग धीरे धीरे खत्म करने की कगार पर ला चुके हैं। और अभी तक हमारा जो पर्व त्यौहार है वो पर्वत पहाड़ों में मनाया जाता है, वो नदी किनारे मनाया जाता है, यानी किसी को पता भी नहीं चलता कि हमारा कोई पर्व त्यौहार है। और देखिए जो बाहरी लोग आए हैं खासकर यूपी बिहार से, वो लोग शहर के बीचों बीच अपना पर्व मनाता है, पूरा जिला को मालूम चलता है कि कोई पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग का पर्व दामोदर नदी के किनारे पारसनाथ के ऊपर, यानी ना मीडिया कवरेज मिल पाता है, ना एक दिन सड़क जाम हो पाता है, ना लोगों को पता चलता है कि कौन सा पर्व है। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि राज्य हमारा है, झारखंड हमारा है, तो हमारी भी संस्कृति के माध्यम से जो भी पर्व त्यौहार हैं वो शहर के बीचों बीच मनाए जाएंगे, ताकि शहर को पता चल सके, पूरे राज्य को, पूरे जिले को पता चल सके कि हमारा भी पर्व त्यौहार है। दूसरी बात, हमारी जो भी संस्कृति है, पर्व त्यौहार हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर हैं और संस्कृति के आधार पर हैं, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हैं। आप अगर टुसु की बात करें तो ये धान आधारित पर्व है। जिस प्रकार एक व्यापारी को खुशी मिलती है जब वो पैसा कमाता है, तो एक किसान को खुशी मिलती है जब वो अपना धान को काट कर, मढ़ कर, मैस कर अपने घर में लेके आता है। तो ये टुसु पर्व उसी को उपलक्ष्य से मनाया जाता है जब हम लोग धान को अपना घर में प्रवेश कर ले आते हैं। उसी धान की कुछ बालियों को टुसु मनी के नाम से स्थापित की जाती हैं, और 1 महीने तक जो कि टुसु जो धान है, हम लोग अपना घर में लक्ष्मी दो ही चीज़ को बुलाते हैं, एक बेटी को और दूसरा धान को। तो धान और बेटी का हम लोग के समाज में बहुत महत्व है, तो उसी का ये त्यौहार है कि बेटी घर आती है, धान के रूप में बेटी घर आती है, और उसके आने की खुशी में पुआ पकवान, गीत संगीत मनाए जाते हैं। और फिर 1 महीना बाद उसको विदाई दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उसको पानी में विदाई इसलिए दिया जाता है कि बेटी का जो है वंश बढ़ने का काम ससुराल में होता है, और पानी उसका ससुराल होता है, क्योंकि एक धान में जब तक पानी नहीं टच होगा उसमें अंकुरन नहीं होगा, इसीलिए पानी को उसका ससुराल कहा गया। और गीत भी है, पानी है पानी खेले पानी तोड़ क्या हो, मानक की तरफ भाभी देखी पानी ससुर घर आओ। तो हमारी ये संस्कृति है, और हम लोग चाहेंगे हमारी संस्कृति को बचा कर रखा जाए। नहीं तो आप 22 साल का इतिहास देखिए, हम लोग जो भी पर्व त्यौहार हमारे राज्य के नहीं थे, वो अन्य राज्यों के लोग यहाँ लेकर आते हैं, उसे स्थापित करते हैं और हम लोग उसे मनाते हैं। और हमारे जो नेक नियम तौर तरीके हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो इंसान की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, भाषा साहित्य से होती है। जिस दिन इंसान अपनी भाषा साहित्य संस्कृति को छोड़ देगा, उस दिन इंसान खत्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं झारखंड के लोग अपने कल्चर को, अपने आइडेंटिटी को बरकरार रखें, उसे स्थापित करें। झारखंड में दादा, झारखंड के जितना जो मूल पर्व त्यौहार जिसको बोला जाता है 12 माह से 13 पर्व, तो फिर होर्डिंग होता है या कहीं भी जैसे बधाइयाँ दी जाती है बाकी अन्य त्योहारों को, उस तरह का इसमें जो उतना देखने को नहीं मिलता है। देखिए इसका कारण है कि देखिए जिनका पर्व त्यौहार है वे लोग खुद नज़रअंदाज करते हैं। हमारा पर्व त्यौहार है और हमारे लोग नज़रअंदाज करते हैं। अभी 1 साल पहले की बात कीजिए, हमको अपना भाषा शहर में जाके बोलने में किसी ऑफिस में शर्म आता था कि हम अपना भाषा में बात करें कि नहीं करें। तो हमारे लोग खुद अपने पर्व त्यौहार के प्रति शर्म महसूस करते हैं। इसीलिए अगर हम अपने पर्व त्यौहार के प्रति आज जिस प्रकार जागरूक हैं, तो बड़े बड़े जो VIP लोग हैं वो आपके शरण में आएंगे। तो इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता रखते थे, अपने पर्व त्यौहार को छोटा मानते थे, हमारा जो कल्चर है उसको छोटा मानते थे, और जिसको हमने एक्सेप्ट किया जो हमारा नहीं है उसको हम लोग बड़ा पर्व और बड़ा त्यौहार मनाते थे। तो इसीलिए लोगों ने भी महत्व नहीं दिया। लेकिन और खासकर हमारे जितने भी पर्व त्यौहार हैं वो कहीं ना कहीं संस्कृति के आधार पर है। बाकी पर्व त्यौहार में खाना है, पीना है, लेकिन हम लोग का जो है उसका कोई ना कोई साइंटिफिक मतलब होता है। पर्व में क्या था, गीतों को भी सीखना जरूरी है क्या? हाँ निश्चय। देखिए कोई भी संस्कृति कहीं ना कहीं उसके लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला उसी के माध्यम से जीवंत रहते हैं। और हमारी भी लोकगीत है, हमारी भी लोक परंपराएं हैं, लोक आस्थाएं हैं, और इसको अगर हम भुला देंगे तो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं विघटन हो जाएगी। जगह जगह कार्यक्रम करा पर्व को लेकर, लेकिन कोई नेता या कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लोग कमेटी बना के धंधा करके कार्यक्रम को कर रहे हैं, कोई नेता वैसा नहीं कर, लेकिन अन्य त्यौहार में लोग बढ़ करके इसमें मदद करते हैं। देखिए इसके
आपके लिए सीधा संदेश होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और अगर कोई पॉलिटिकल पर्सन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको लोकतांत्रिक ढंग से उसको उत्तर दीजिए। आप उसको लोकतांत्रिक ढंग से उत्तर दीजिए और ऐसा चोट दीजिए चुनाव में जो अगला बार उसके आपके घर नहीं मनाने आएगा, वो आप अपने घर में जाके करेगा कि चलिए राज सिन्हा अपने घर में टुसू पर्व करेगा और डुमरी के लोगों को न्योता देगा, चलिए पूर्णिमा निवर सिंह अपने महल में करम पर्व करेगी और यहाँ के लोगों को निमंत्रण देगी। क्यों? अगर समाज एकजुट रहेगा, समाज अगर मजबूत रहेगा और लोग अगर अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक रहेंगे तो निश्चय ही नेता हमारे यहाँ हमारे पर्व मनाने नहीं आएंगे, हमारे पर्व को उठाकर अपने घर में ले जाएंगे और अपने घर में मनाएंगे। वीडियो चालू नहीं किया, क्या लग रहा है कि लोग जागरूक वीडियो चालू नहीं किया, वीडियो कर फिर इतने लोग सड़क पर हैं। डहरे टुसू में 50,000 की भीड़ थी, डहरे करम में 50,000 की भीड़ थी, जमशेदपुर में भी लगभग 30-45 की भीड़ थी, आपका नवाडी में कल कम से कम 20,000 की भीड़ थी। तो शायद यहाँ भी आज लगभग कम से कम 10,000 की भीड़ थी डुमरी के दामोदर नदी में। तो लोग जागरूक हैं, और जागरूक ही नहीं है, लोगों को आभास हो रहा है, वे एनालाइज कर रहे हैं कि अगर हम आज नहीं जागते हैं तो धीरे धीरे हमारे खेत खलिहान उजड़ गए। आप चलिए दामोदर नदी के किनारे सब गाँव हमारा था, ये जमीनें हमारी थी, कोयला का खदान हमारा था, जमीनें हमारी छिन गई, भाषा हमारा छिन गया, परंपरा हमारा छिन गया। अब यदि हमारी पहचान जो हमारी संस्कृति है वो अभी छिन जाएगी तो झारखंड में झारखंडियों ने क्या फायदा है। आज भी धनबाद चले जाइए, आपको ऐसा फील होगा कि आप बिहार में आए हैं, यूपी में आए हैं, वहाँ ना आपका लोग है, जबकि वो जमीन हमारी है। आज जिसको धनबाद बोला जाता था, इसको लगभग 1910-20 के आसपास उसको धानबाद बोला जाता था, यानी हमारे लोग वहाँ धान उगाते थे। तो किस प्रकार हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। तो इसीलिए आज लोगों को जागरूक होना होगा। यदि लोग नहीं जागते हैं तो आने वाले 20 सालों में झारखंड खत्म हो जाएगा। दादा कोई संदेश जो देना चाहेंगे? हाँ, टुसू पर्व में हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारी जो भी संस्कृति है उसका कोई ना कोई अर्थ है। हम लोग बिना मतलब का खाते नहीं है, बिना मतलब का नाचते नहीं है, बिना मतलब का पहनते नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, अभी हमारी माँ बहन लोग अपने हाथ में लोहा का मटिया पानी होगी, आप इनसे मिट पूछ सकते हैं। लेकिन सवाल कीजिएगा कि भाई लोग यहाँ सोना पहनते हैं, यहाँ सोना पहनते हैं, यहाँ सोना पहनते हैं, यहाँ सोना पहनते हैं, तो हाथ में लोहा का मटिया क्यों पहना जाता है? मैंने पहले कहा, हम लोग बिना मतलब का खाते नहीं हैं, बिना मतलब का नाचते नहीं हैं और ना बिना मतलब का पहनते हैं। तो इस लोहा का मटिया का मतलब है, क्योंकि ये शादी होकर अपना ससुराल आती है और लोहा माने सबसे भारी सामान, और भारी सामान का मतलब है उस दिन के बाद से ये ससुराल में अपने ससुर जो लोग हैं उनका भार लेने के लिए आई है। तो हमारी जो संस्कृति उसका अर्थ है, मतलब है। और खासकर हम लोग किसान परिवार से हैं, हम लोग अगर धान की खेती नहीं करेंगे तो हमारा संसार नहीं चलेगा। हम लोग बिजनेसमैन नहीं हैं। अगर हम लोग बिजनेसमैन होते हैं तो आज धनबाद का सबसे बड़ा शोरूम हम लोग का होता, क्योंकि वो ज़मीनें हमारी हैं। धनबाद रहे चाहे बोकारो रहे, वो ज़मीनें हमारी है। 50 साल पहले तो वो ज़मीनें हमारी थी, लेकिन आज कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग किसान परिवार से हैं, और जब तक किसान परिवार के लोग अपने खेती को महत्व नहीं देंगे, किसान की बेटे बेटी अगर खेती को महत्व नहीं देंगे और उससे अगर कट के दूर हो जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा। और बाहर के लोग तो चाहते हैं कि ये लोग खेती बाड़ी ना करे, खील पड़ेगा और एक दिन कम दाम में इनका खेत ले लेंगे सब। बाहर के लोग तो यही चाहते हैं ना। और देख लीजिए आज, चाहे आप मैंने कहीं जाके देखिए, जमा डबा देखिए, झरिया देखिए, डुंगरी देखिए, पटिया देखिए, जितना भी लोकल गांव है सब हम लोग का ज़मीन है। लेकिन किस प्रकार हम लोग का ज़मीन लिया गया है। आज देखिए कितना हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, 2-4 को नौकरी है। अभी बाप के बाद बेटा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, लेकिन खेत अगर मेरा रहेगा तो बाप बेटा और उसका नाती पुता सब खाएगा। तो इसीलिए मेरा मानना है, आप कुछ भी बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन आप किसान घर का धिया पुता हैं, इस बात को मत भूलिएगा। पर्व संस्कृति को इतने